एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या है। गाइस, ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए पर्सनली नहीं की जा रही है। एनर्जीज़ आपके साथ जितना रेजोनेट करे, मैच करे, उसको रखिए, और जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं जब भी ये रीडिंग आपको मिले कि रीडिंग आपके लिए है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है उनको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं। सॉरो, रीबर्थ, मोमेंट टू मोमेंट, सेलिब्रेशन, पॉसिबिलिटीज़। नंबर 3, नंबर 2 ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। बॉटम बोल रही हूँ, यहाँ पर है फ्लावरिंग, हार्मनी। ओके, रीबर्थ के नीचे ही हार्मनी की एनर्जी आई है। स्ट्रेस, नोथिंगनेस, एग्जॉशन। नंबर 9, नंबर 7, नंबर 2 तो बता दिया। नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 10 नंबर भी 2 बार निकल कर आया है। नंबर 9 भी 2 बार निकल कर आया है, नंबर 2 भी 2 बार निकल कर आया है। रिपीटेशन नंबर्स है यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गिल्ट, और यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी। एक सेकेंड, यस, लवर्स, पार्टिसिपेशन। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात का गिल्ट है, या इस बात का पछतावा आप कह लो। किसको छोड़ने का? इस रिश्ते को छोड़ने का, ठीक है, आपको छोड़ देने का, इस कनेक्शन को छोड़ देने का। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं अंदर से, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल कर आई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है। ये पर्सन गिल्ट में है इस रिश्ते को छोड़ देने का। साइन की बात करूं तो साइन यहाँ पे गाइस सारे ही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स है। जो मेजर साइन है यहाँ पर वो है जेमिनी विथ लवर्स, एंड लियो साइन मुझे लग रहा है यहाँ पे, लियो, टॉरस, वृषभ राशि, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट राशि निकल कर आए हैं। ये मून साइन, सन साइन, असेंडिंग, कैसे भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, पहली ही एनर्जी आपके पार्टनर की आई है यहाँ पर सॉरो। ठीक है, और उसके नीचे ही यहाँ पर आया है फ्लावरिंग की एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे सॉरो की दिख रही है, एंड उनको आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग एनर्जी में दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, ग्रो करते हुए दिख रहे हो, स्टेबल दिख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस आप दोनों के बीच में उनको लगता है कि अब उल्टा हो गया है। ठीक है, पहले आप सौरों की एनर्जी में रहते थे, आप दुखी रहते थे, आप परेशान रहते थे। ठीक है, बट अब आपको फर्क नहीं पड़ता है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर्सन के बिहेवियर से, इस पर्सन के इग्नोरेंस से। ठीक है, आप इनके बिना भी कहीं ना कहीं खुश हो, इस पर्सन को ऐसा फील होता है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा फील कर रहे हो, लेकिन ये इनकी सोच है, वो आपको फ्लावरिंग की एनर्जी में देख रहे हैं, ग्रो करते हुए देख रहे हैं, एक स्टेबल माइंडसेट में, हैप्पी माइंडसेट में बेसिकली ये पर्सन देख रहे हैं आपको। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एक्चुअली में। दूसरा, ये पर्सन क्या चाहते हैं, इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ये रिश्ता को क्या वो चाहते हैं रीस्टार्ट करना, क्या वो हार्मनी में आना चाहते हैं? तो डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहते हैं। रिश्ते को ख़त्म करके ये सौरों की एनर्जी में चले गए, अभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं,
रिबर्थ की एनर्जी निकल कर आई है और हार्मनी की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है, उसके नीचे ही। अब ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, अब ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। अब चाहते हैं कि जिस रिश्ते को ये सोचते थे कि सर दर्द है, स्ट्रेस है, परेशानी है, आपकी तरफ से मन हट गया था, अट्रैक्शन हट गया था, तीसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, या तीसरे इंसान का साथ इनको ज़्यादा प्यारा लगने लगा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी इस पर्सन के मन में क्या है, जिस रिश्ते को ये तोड़ कर गए, रीबर्थ चाहते हैं। रीबर्थ मतलब जिस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, बोल दिया कि मुझे नहीं रहना है, अब ये रिश्ता मेरी तरफ से ख़त्म है, ठीक है, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या ये रिश्ता मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, सो एंड सो आपको एक्सक्यूज़ भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने दिया हो, मेरी ये प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। लेकिन अभी इस पर्सन की एनर्जी में आपके साथ हार्मनी की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि आपके साथ हार्मनी में आए, ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त सॉरो फील कर रहे हैं, ठीक है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, सैडनेस की एनर्जी है इस व्यक्ति के लाइफ में, अंदर से ये पर्सन खुश नहीं है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि ये रिश्ता, आप दोनों का जो रिश्ता है वो वापस से रीस्टार्ट हो। स्ट्रेस में भी ये पर्सन दिख रहे हैं, किसी बात का स्ट्रेस यहाँ पर है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ये पर्सन को एक्चुअली में ना दिख नहीं रही है कि किस बहाने से ये आपसे बात करे, कैसे आपको अप्रोच करे, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको एग्जॉस्ट कर रहा है, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बार बार डिसीजंस को लेकर, बार बार डिसीजंस को बदल कर अपनी लाइफ से, ठीक है। और गिल्ट तो मैंने आपको बता दिया कि इस पर्सन को गिल्ट तो डेफिनेटली हो रहा है कि मैंने क्यों ही इस रिश्ते को छोड़ा, मैंने क्यों ही इस तरह से ख़त्म किया कि आज मुझे पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है कि इस इंसान से मेरी बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हम दोनों साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। मे भी हो सकता है कि इस बात की वजह से इस पर्सन को ना स्ट्रेस हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो नो थिंगनेस की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि इस पर्सन को कोई लाइट नहीं मिल रही है, कोई रोशनी नहीं मिल रही है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या आप दोनों के बीच में वापस से रिबर्थ हो पाएगा, क्या आप वापस से इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि अब इनके हाथ में, इनको लगता है कि अब मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहा है। जब तक ये पास्ट में आपके पास थे, इस रिश्ते में थे, सारा कंट्रोल इस व्यक्ति के पास था, इस रिश्ते का, इवन आपका भी। लेकिन अभी ये नो थिंगनेस की एनर्जी में जा चुके हैं, जहाँ पर इनको सब चीज़ें ब्लैंक दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे डिसीजंस इन्होंने लिए हैं, कुछ ऐसे कर्म इन्होंने किए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाना। अब थर्ड पार्टी भी है तो वहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ से निकलने का भी इस पर्सन को जरिया नहीं मिल रहा है, रास्ते नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखो, आपको छोड़ना इस पर्सन के लिए क्यों आसान था? क्योंकि आप अच्छे हो। इनको ये तो पता था कि आपको अगर ये धोखा देते हैं, इतना तो ये समझ चुके थे कि आप ऐसे नहीं हो कि आप इनसे बदला लोगे या रिवेंज लोगे। आप इतना कर सकते हो कि आप रोओगे, तड़पोगे, बार बार कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे, लेकिन आपकी वजह से इनके रेपुटेशन को कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, और इनके लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन रहा है, बट बहुत मुश्किल नहीं रही। इनको ऐसा नहीं फील हुआ कि ये रिश्ता तोड़ते हैं, आपको धोखा देते हैं तो आप इनको परेशान करोगे, बस आप ही तड़पोगे, इतना तो इनको पता था। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से वो ये चीज़, ये सिक्योरिटी नहीं फील करते हैं कि थर्ड पार्टी उनको इतने ईजीली जाने देगी, या थर्ड पार्टी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या उनको हार्म नहीं करेगी, या उनको बदनाम करने की कोशिश नहीं करेगी, ठीक है। चलो और डिटेल में देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी। गिल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, इस पर्सन को किस बात का गिल्ट हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें गिल्ट को, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को किस बात का गिल्ट हो रहा है। अपने डिसीजंस का गिल्ट हो रहा है। मैंने बोला ना कि ये पर्सन को अभी पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने इस कनेक्शन को छोड़ा, क्यों मैंने ऐसे फैसले किए, क्यों मैंने ऐसी चीज़ें की। उस चीज़ का इस पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है। अपने लिए गए फैसलों के ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रहे हैं। अब तक ये जो भी डिसीजन लेकर चले हैं, जो भी डिसीजंस इन्होंने अपनी लाइफ में लिए हैं, वो डिसीजन से ये पर्सन खुश नहीं है, नाकामयाबी हासिल हुई है, ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। सोचा था कुछ, पाया कुछ, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जब आपका प्यार था, जब आप ऑफर कर रहे थे, तब इस पर्सन को महत्व नहीं थी,
तब तो इस पर्सन को किसी और से बात करना था, किसी और के पास जाना था, या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना था, सो एंड सो जो भी था इस पर्सन को। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं हो रही है तो अभी इनको लग रहा कि अब तो मेरे पास ये रिश्ता भी नहीं है, आप भी नहीं हो, सब चीज़ें ये खो बैठे हैं, इनके हाथ से सब चीज़ जा चुका है। एक डार्क एनर्जी आप देख रहे हो ना, इस पर्सन ने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डार्कनेस को, इनकी डार्क एनर्जी को, इनके सैडनेस को। बाहर के देशों में जब सैड लोग होते हैं तो काले कपड़े को पहनते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी दर्शा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त उदास है। जिन चीज़ को इन्होंने चूज़ किया, थर्ड सिचुएशन को, थर्ड पार्टी, कुछ केसेस में गाइस मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, वहाँ पर इस पर्सन को वो प्यार नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो केयर इस पर्सन को नहीं मिला, जिसकी उम्मीद नहीं बोलूँगी मैं, जिसकी आदत आपने इस पर्सन को दे दी थी। आपने सर पर चढ़ा कर रखा था, आपने इस पर्सन को अपना क्राउन बना लिया था, ठीक है, सर का ताज बना लिया था। इस पर्सन की बातों में हाँ में हाँ, ना में ना आप करने लगे थे। बट सामने वाला पर्सन, आपने जो किया, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी पर्सन इनके इशारों पर नाचेगा, और वो चीज़ इनके साथ नहीं हुई। तो ये पर्सन अभी क्या महसूस कर रहे हैं, क्या खो दिया मैंने, इसी चीज़ का गिल्ट है कि मैंने ये कैसा फ़ैसला किया, ये मैंने कैसा डिसीजन लिया, मेरा दिमाग ने कैसा डिसीजन लिया, मेरा मन ने कैसा ये फ़ैसला कर लिया। सौरों को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सौरों, ये जितना अंदर से दुखी है, जितना ये अंदर से डिस्टर्ब है, परेशान है, ये पर्सन शो नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिखाई दे रही है। एनर्जी आज के दिन की बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। बहुत सारे ख्यालों में ये पर्सन खोए हुए हैं। आप दोनों का जो रिश्ता टूटा है, स्पेशली उस वक्त को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तभी तो इनको रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है। इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है, ट्रस्ट तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, ठीक है। हो सकता है कि ये धोखा पैसों के लिए भी कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको दिया है। रीबर्थ को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या रीबर्थ करना चाह रहे हैं, रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या मेरे व्यूअर्स के साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है दी स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस साइन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि इमोशनली ये आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। इमोशंस इस पर्सन के अंदर है आपको लेकर, इमोशंस स्टार्ट हो गए हैं, तभी तो इस पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन ही चाहते हैं, और वही चीज़ हो सकता है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या विश मांग रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता मर चुका है, वो उन्होंने ख़त्म कर चुके हैं, वो रिश्ता आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो। एसेस की एनर्जी, एस ऑफ कप यहाँ पे निकल कर आया है, ये एक नई शुरुआत, फ्रेश न्यू स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चाहते हैं कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसको भूल कर एक सच्चे दिल से इस रिश्ते को स्टार्ट किया जाए। ये उनकी भावनाएं हैं। कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ मतलब अपने इमोशंस को ये पर्सन ऑफर करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप भी अपना इमोशंस ऑफर करो इस पर्सन को। मोमेंट टू मोमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो, टाइम टू टाइम इंसान की एनर्जी, इंसान की सिचुएशंस बदलती रहती है। कभी ऐसा वक्त था कि ये आपसे बिल्कुल डरते नहीं थे, बेझिझक आपको धोखा देकर भी आपसे बात कर लेते थे, या दिनों तक ये गायब रहते थे, बट फिर से आपसे बात कर लेते थे। लेकिन अभी वो वक्त और टाइम नहीं रहा, ना तो आप वैसे रहे कि एकदम से ही आकर आपको अप्रोच कर ले। एक बैरियर, एक बाउंड्रीज इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अपनी जगह खोते हुए ये पर्सन कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं।
इनको दिख रहा है कि वक्त और परिस्थिति बहुत अब चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। पहले जैसे ना आप रहे हो, ना आप दोनों के बीच में सिचुएशन रहा है। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करें। हो सकता है कि ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, किससे कांटेक्ट कर रहे हो, किससे नज़दीकियाँ आपकी बढ़ रही है। दूसरा, थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको स्पाई करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके लाइफ में, या कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और उसके बहाने ढूंढते हुए ये बेसिकली दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की, किस तरह से आपके करीब आए, किस तरह से आपको मनाएं, आपके साथ हारमनी में आए, नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म करें। ये डेफिनेटली पर्सन जो है पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूर जाने वाले तो मुझे यही पर्सन दिख रहे हैं। अभी उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरी और डिस्टेंस इतना आ चुका है, आप दोनों की लाइफ इतनी बदल चुकी है, इतने चेंजेस आ चुके हैं, ना तो उनको खबर है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सही तरीके से। ठीक है, स्पाई करके एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन राइट पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप उनको एक्सेप्ट करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या आप किसी और के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में जा चुके हो। अगर आप बहुत टाइम से सेपरेशन में हो, बहुत टाइम से ये पर्सन आपके पास नहीं आए हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ को बेसिकली ये पर्सन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। दी लवर्स को यहाँ पे लवर्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो, न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपके सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों सेम एनर्जी में दिख रहे हो, मिरर कर रहे हो सकता है इस वक्त आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो मिररिंग एनर्जी है। आप भी चाहते हो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, आप फॉरगिव कर चुके हो। ठीक है, और ये पर्सन भी चाहते हैं आप दोनों के बीच में रीस्टार्ट हो चीज़ें। फ्लावरिंग को क्लैरिफाई करें। फ्लावरिंग को क्या बात है, सेम ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस खत्म हो, रिमूव हो जाए। ठीक है, अबंडेंस होना चाहते हैं आपके साथ। इस पर्सन को इस वक्त आपके साथ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, खुश रह सकते हैं आपके साथ, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। कंफर्ट जोन मिल सकता है आपके पास, एक सुकून, एक शांति, एक पीस ऑफ माइंड आपके साथ मिल सकता है। ठीक है, और इस वक्त आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा आपके साथ कंपैटिबिलिटी फील हो रही है। ये पर्सन को पहले अगर लगता था कि आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं है, कंपैटिबल नहीं हो आप लोग, तो अभी इस पर्सन को ना कंपैटिबिलिटी दिखाई दे रही है। हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये झगड़े नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़े जिस भी बात को लेकर है वो सुलझ जाए। फाइट्स अगर हुए हैं आप दोनों के बीच में, झगड़े मतभेद हुए हैं, तो वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। हार्मनी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, झगड़ना नहीं चाहते हैं ये पर्सन। स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनका खुद का कर्म ही इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। आपको धोखा देना, छल करना, चीटिंग करना, इन सब चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं कि कैसे ऐसे इंसान को कोई एक्सेप्ट करेगा। ये चाहे कितना भी क्लीन हो जाए, कितना भी खुद को क्लीन करके आए, कितना भी खुद को बदल कर आए, चेंज करके आए। ठीक है, लेकिन जो पास्ट में इन्होंने किया है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता है ना, हमेशा वो आपके दिमाग में रहेगा। तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रही है कि जो मैंने पास्ट में किया है वो चीज़ को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। उस चीज़ को हो सकता है कि उसका प्रभाव कम हो जाए, लेकिन इरेज नहीं किया जा सकता है। तो अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है।
दूसरा, ये पर्सन आपको भी लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्ट्रेस दे रही है। इनको लगता है कि क्या बात है, क्या छुपा रहा है सामने वाला इंसान, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में जो मुझे नहीं पता चल रहा है, या मुझसे हाइड कर रहा है, अगर आप लोग हाइड कर रहे हो तो। नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नो थिंगनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। इनको इतना तो पता है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ ये रिश्ता चाहिए, बट इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता तो चाहते हैं, लेकिन कैसे फैमिली वालों को राज़ी करे या सबकी मर्ज़ी से सब चीज़ें ठीक हो जाए, यानी कि आप दोनों की शादी हो जाए। ये रिश्ता वो चाहते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक सीरियसनेस इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। आपके अलावा और इस कनेक्शन के अलावा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं चल रहा है, वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये रिश्ते को भी कैसे 2 ऑफ कप्स में लेकर आना है, कैसे हार्मनी में लेकर आना है, ये भी पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। किसी से गाइडेंस हो सकता है कि ये पर्सन लेने की कोशिश करें कि मैं कैसे इस पर्सन को मनाऊं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है भी या नहीं है। किसी से ये गाइडेंस ले सकते हैं। एग्जॉशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एग्जॉशन को यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। जो भी ये चाहते हैं उनके मन मुताबिक इस वक्त चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। जो उनकी विशेज़ है वो पूरी नहीं हो रही है, जो ये चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक चिड़चिड़ापन बेसिकली इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। होता है जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हो रही होती है, हमारी सोच के विपरीत होती है, ऑपोजिट हो जाती है। कभी सामने वाला इंसान हमें बहुत अटेंशन दे रहा होता है, आज के डेट में उस इंसान की तरफ से अटेंशन नहीं मिलना, ठीक है, जो वो चाहता था वो चीज़ें नहीं हो पाना, तो क्या होता है, वो चीज़ें एग्जॉशन आपको क्रिएट कराती है। तो यही चीज़ इस वक्त इस पर्सन के अंदर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ये फील कर रहे हैं। इनका लड़ने झगड़ने का मन कर रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, क्योंकि इनकी जो चाहत है वो चाहत इस वक्त पूरी नहीं हो रही है। हो सकता है कि इस पर्सन की चाहत है, इन्होंने चाहे आपको धोखा भी दिया हो तब भी ये चाहते हैं कि अपना प्यार लेकर आप उनके सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि वेलकम, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, मुझे धोखा देते जाओ लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वो तो चाहते अंदर से यही है ना, लेकिन वो चीज़ तो नहीं हो सकता ना, अब वो चीज़ नहीं हो पाएगा। इनको ये बात कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर रही है। और अब ये नौबत आ चुकी है कि इस पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। चलो उनकी तरफ से कुछ डीप मैसेजेस लेते हैं, उनके हार्ट की तरफ से उनके इमोशंस आपके लिए क्या है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, उनकी सोल मेरे व्यूअर्स से क्या कन्फेस करना चाहती है। आई एम यूजिंग यू, तो ये कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में आपको यूज़ किया। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, तो ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं, आपके बारे में पता नहीं चल रहा है तभी तो ये पूछ रहे हैं ना। आई एम नॉट इन लव विथ यू, तो पास्ट में ये चीज़ मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ हो सकता है कि इन्होंने बोला था आपको। आई सेक्शुअली फैंटिसाइज यू, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो येस ये डिप्रेस्ड है। आई डम्प यू, यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, तो आप हो सकता है कि काफ़ी खूबसूरत हो, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो अब इस पर्सन को उन सब कर्मों की वजह से आपको फेस करने में शर्म आ रही है। इन्होंने आपको डंप किया, आपको यूज़ किया, आपको मैनिपुलेट किया। आई डो नॉट मिस यू, यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो ये पर्सन को लगता है, डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनकी पहुंच से, आप उनकी रीच से बाहर जा चुके हो। आई फील सॉरी फॉर यू, तो अब इनको बुरा फील होता है आपके साथ जो भी इस पर्सन ने किया है। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो इनको अब हो सकता है कि आपसे डर भी लग रहा हो। आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो ये पर्सन विश मांग रहे हैं, काश आप इस पर्सन से बात कर लो, लेकिन ऐसा करने का नहीं है गाइस, ठीक है।
इस पर्सन की विशेस को थोड़ी पूरी करनी है आपको, हमेशा आप इनके लिए चिराग थोड़ी ना, जो वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जीनी, कि आप इनकी विश पूरी करते जाओ, जब इनका मन करे आप बात कर लो। यही तो नहीं करना है, यही तो कर करके इस पर्सन ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। इस पर्सन को भी फील होने दो लेफ्ट आउट सा। जब कोई भी साथ नहीं होता है, कोई सुनता नहीं है, तो कैसा फील होता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।